क्या पढ़ा था भाई हम लोगों ने? लेयर स्ट्रक्चर। पूरा ध्यान है सबको? बहुत सारे कहानियां हम लोगों ने देख लिया था, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं एक बारी ना रेडियस रेशियो को थोड़ा क्विकली एक रिकैप दे रहा हूँ। एंड आज मेनली है जो हमें पढ़ना है वो टॉपिक पहले लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले तो देखो वॉइड एंड उसके लोकेशन देखने हैं, राइट? एनी न्यू स्टूडेंट इन द क्लास? हैव यू कवर्ड फर्स्ट 3-4 लेक्चर्स? अच्छा चलो ठीक है, होपफुली शायद समझ आ जाए आज ना, एकदम घबराना नहीं, अगर नहीं आया तो क्लास के बाद मिल लेना। यस, उसके बाद बेटा, उसके बाद और कौन सा चीज है? आयनिक क्रिस्टल। यस करेक्ट, आयनिक क्रिस्टल भी आज ही हम लोग खत्म करेंगे, खत्म करना है, राइट? इसके बाद एक सिमेट्री का पोर्शन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हालांकि इसका यूज हमें मेनली ऑप्टिकल में पड़ेगा, बट स्टार्ट अभी से कर देना है। तो ऑल द सिमेट्री एलिमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, राइट? तो बहुत सारा चीज है, इसलिए एकदम आराम से एक एक चीज समझते हुए चलना है। तो लेट्स बिगिन। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया क्या? नहीं किया? रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया क्या? चलो, ऑल राइट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको रेडियस रेशियो बताया था, राइट? कौन सा रेडियस रेशियो बताया था बेटा? आइडियल रेडियस रेशियो। ध्यान है, मैंने दो तरह के आपको सिस्टम डिस्कस किए थे जहां पे वॉइड में एटम प्रेजेंट हो। मैंने एक बताया था स्टेबल और दूसरा बताया था मैंने अनस्टेबल। फिर से सुनो ध्यान से। जैसे मान लो मैं ट्राइगोनल वॉइड की बात कर रहा हूं, तो स्टेबल की कैटेगरी में ये दोनों ही आएंगे। एक ऐसा केस जहां पे बेटा एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हो, लैटिस एटम्स, एंड बीच में ये छोटा सा एटम इनको आपस में कांटेक्ट किया हो। ऐसे केस में जो हम रेडियस निकालते हैं स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, और ये छोटे वाले का मैंने स्मॉल आर रख रखा है। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू हमने एग्जैक्टली कितनी निकाली थी, याद हो गया होगा? 155। अरे इनके रेडियस रेशियो से ना IIT JEE में डायरेक्ट क्वेश्चन आया होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ना लाइटली नहीं लो इसको। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू 0.155 हम लोगों ने निकाली थी। तो ये कौन सा रेडियस रेशियो था बेटा? आइडियल, आइडियल रेडियस रेशियो, याद है? बोलो। अच्छा, अब इसी में देखो स्टेबल सिस्टम ये भी है, बट अगर मान लो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई 0.155 से, तो इमेजिन करो क्या हो रहा होगा। ये थोड़ा बड़ा हो रहा होगा बीच का एटम, तो जैसे ये थोड़ा बड़ा करोगे तो आपको नहीं लग रहा है ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट छूट जाएगा? तो बेटा बस यही होता है कि इनके आपस में कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाते हैं, और ये जो बीच वाला रहता है, लेकिन ये बीच वाला तीनों के कॉन्टैक्ट में रहता है। सो दिस इज द केस ऑफ स्टेबल, बट दिस इज नॉन आइडियल। आइडियल नहीं, आइडियल के केस में ये भी आपस में कांटेक्ट कर रहे हो और ये एग्जैक्टली फिट हो रहा हो, उसको ही हम सिर्फ आइडियल बोलते हैं, राइट? तो नॉन आइडियल ये हो गया। अब कहोगे सर अनस्टेबल की कैटेगरी में कौन आएगा? तो जब ये वैल्यू इससे भी छोटी हो जाए, मतलब स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू लेस देन 0.155 हो जाए, तो ऐसे केस में अब हमारा वो जो छोटा वाला एटम है वो इस वॉइड में भी फिट नहीं हो सकता है, गिर जाएगा यहां से। इस वॉइड का पार्ट कभी वो बन ही नहीं सकता। ऐसे चीज को मैंने बोला था कि ये अनस्टेबल है। अंडरस्टूड ना? इसका मतलब नेचर के अंदर कौन से टाइप के क्रिस्टल मिल रहे होंगे? एनी गेस? जो क्रिस्टल मिल रहा होगा जिसके अंदर ट्राइगोनल वॉइड है, वो कौन सा केस होगा? मोस्ट कॉमन केस गेस करो कौन सा होना चाहिए? नॉन आइडियल में भी कौन सा? स्टेबल और अनस्टेबल? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि सोचो कि नेचर पूरा एकदम सिमेट्री मेंटेन करके आयंस को उसी साइज में रखे, ये कोई जरूरी नहीं है, बट ये वाला केस सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। भाई कैटायन एनायन के रेडियस इस तरह से थोड़ी ना फिट होते हैं कि जस्ट फिट हो जाए, ये तो एक हाइपोथेटिकल केस है। मोस्ट कॉमन केस यही है बेटा। तो इसलिए अब हम रेडियस रेशियो का रेंज भी सीखेंगे, राइट? रेंज का मतलब आखिर कहां से कहां तक वो ट्राइगोनल में हो सकता है, क्योंकि हमने कल ही अभी सीखा था कि स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू अगर 0.225 हो जाएगी तो ऐसे केस में ये आइडियल रेडियस रेशियो है। आइडियल रेडियस रेशियो किसके लिए? हाँ जी, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है? मैंने आपको लेयर स्ट्रक्चर दिखाया था, याद है? 3 एटम्स 1 लेयर के होने चाहिए और एक एटम उसके ऊपर रहना चाहिए, या उल्टा भी।
मतलब ऊपर वाले लेयर में 3 एटम और नीचे वाले में 1 एटम। तो ये जो बीच का वॉइड है, राइट, ये जो एटम स्पेस यहाँ ऑक्युपाई कर रहा है, दिस इज ऑक्युपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसका रेडियस रेशियो हमने बताया था आपको 0.225, याद ही कर जाओ प्लेन, ठीक है, ध्यान है सबको। तो अब हाँ, क्वेश्चन ये आता है कि सर ट्राइगोनल में आपने बोला कि आइडियल के लिए 0.155 है, वो तो समझ पड़ा, टेट्राहेड्रल के लिए आपने बोला 0.225 है, आइडियल के लिए समझ पड़ा, लेकिन आपने बोला है कि स्मॉल आर बाई कैपिटल आर अगर ग्रेटर देन 0.155 हो गया तो भी ये कौन से टाइप का वॉइड है, ट्राइगोनल ही तो है। तो आखिर ट्राइगोनल कहां तक लास्ट करेगा? तो बस बेटा रेडियस रेशियो में अगली लिमिटिंग वैल्यू को छोड़ देना। बस कहने का मतलब ये है कि स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0.155 है, लेकिन स्ट्रिक्टली लेस देन 0.225 है। तो ये सारा केस किसके लिए है? कोऑर्डिनेशन नंबर 3, वॉइड कौन सा? ट्राइगोनल। क्योंकि जैसे ही वो इतना हो गया ना, अब वो टेट्राहेड्रल में एग्जैक्टली फिट हो सकता है, तो ट्राइगोनल में क्यों रहेगा? समझ पड़ा मैं क्या बोल रहा हूं? तो हेडिंग डालो, रेंज ऑफ रेडियस रेशियो, हेडिंग डालो, रेंज ऑफ रेडियस रेशियो and coordination number of the atom, and the coordination number of the atom, range of radius ratio and range of radius ratio and the coordination number of the atom present in the void, present in the void. तो यहां पे आप हेडिंग में क्या लिखोगे? रेंज ऑफ रेडियस रेशियो यहां पे ये किसका कोऑर्डिनेशन मैं बता रहा हूं? किसका बता रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर? हाँ, जो वॉइड के अंदर प्रेजेंट है उसी के बारे में बता रहा हूं। स्मॉलर एटम प्रेजेंट इन वॉइड, स्मॉलर एटम, या फिर ये हो सकता है आयन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपाउंड कैसा है, प्रेजेंट इन वॉइड। तो हमने लास्ट टाइम ही सीख लिया था, बस आज इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। तो बताओ कहां से कहां तक? स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0.155 लेकिन लेस देन 0.225 हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? वॉइड कौन सा होगा? ट्राइगोनल। अब आपको मालूम है इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? आइडियल के केस में एग्जैक्टली फिट हो रहा है तो इक्वल होगा, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट केस देखते हैं। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0.225 लेकिन लेस देन हो जाए, अगला वाला कौन सा है बेटा? कौन सा है? हाँ जी, 0.414। तो ये कहां पे आएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कौन सा वॉइड? बोलो, आप चाहो तो ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो वॉइड, टाइप ऑफ वॉइड या वॉइड टाइप, मर्जी आपकी। टेट्राहेड्रल, ऐसे ही फटाफट नोट कर लो। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर ग्रेटर और इक्वल टू 0.414 लेस देन 0.732, बताओ 6। और कैसा होगा ये? ऑक्टाहेड्रल। समझ आ गया? अगर बेटा नोट करके ये लिखना है, बस इतना काफी है वैसे। 6 के बाद कितना आता है? तो हमारे पास स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का वैल्यू अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0.732 हो गया ना, लेकिन लेस देन, अब मैं वो वाला केस बस ग्रेटर रहने दो, अगर डिफरेंसेस है तो ग्रेटर इसको रहने देते हैं, यहाँ पे 8 आएगा। वैसे कितने लोगों को समझ आ रहा है? अगर वो रेडियस रेशियो 1 के नजदीक हो गया तब तो सर कुछ भी हो सकता है,
याद करो, 1 सिंपल क्यूबिक के केस में 6 मिला था हमें, बोलो ना, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में 8 मिला था, एफसीसी के केस में 12 मिल गया था, ध्यान है ना, तब तो वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं उस वाले केस को छोड़ दे रहा हूं, लिमिटिंग वाले केस को, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट सर्टेन, लेकिन ये सब चीजें तो फिक्स है। तो आप कौन सा वॉइड का नाम क्या होगा, क्यूबिकल वॉइड। सबके लोकेशन बताओ भाई सबके मुझे लोकेशन, हाँ जी बोलो। हाँ तो 1 से बड़ा होने का मतलब ही नहीं है ना, फिर इसका मतलब हम रेडियस रेशियो गलत निकाल रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल आर इसीलिए लिखा है कि छोटे एटम का रेडियस स्मॉल आर है। तो बेटा देखो बात वही हुई ना, जब मैं एज्यूम कर ही ले रहा हूँ कि छोटे वाले एटम का ही रेडियस स्मॉल आर है और बड़े वाले का ही आर है, तो कैसे ग्रेटर देन 1 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। टेंडिंग टू 1 आ सकता है कि मतलब एकदम मैच कर जाए वहां के पास को, उससे बड़ा हुआ तो इसका मतलब मैंने उसे रिवर्स कर लेना है बस, ठीक है, समझ पड़ा सबको, ये नोट कर लो। इसके अंदर क्यों लगा रहा हूं, क्यों, मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो इसके केस में? देखो पहली बात ये समझ लो, 0.155 आइडियल रेडियस किसका था, ट्राइगोनल का। अगर मान लो ट्राइगोनल से बड़ा वॉइड होता है टेट्राहेड्रल या छोटा होता है, बड़ा होता है ना, तो टेट्राहेड्रल का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 0.225। लेकिन अगर उसके बीच में कोई रेडियस रेशियो आ जाए, जैसे मान लो 0.160 ही आ गया, तो ऐसे केस में पूछूं कि यार ये जो पर्टिकुलर हमारे पास छोटा वाला आइटम है वो कौन से टाइप के वॉइड में बेटर फिट होगा, तो क्या आंसर आएगा, यार टेट्राहेड्रल में जा ही नहीं सकता, ऑक्टाहेड्रल उससे भी बड़ा है, वो तो अनस्टेबल वाले सारे केसेस हो जाएंगे। तो स्टेबल होने का चांस कहां पे है उसका, ट्राइगोनल में स्टेबल होगा, आइडियल नहीं होगा, थोड़ा किसका देखो मैंने दिखाया था ना, तो वो ध्यान रखना, अंडरस्टूड। तो यहां तक क्लैरिटी आ गई सबको। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं पता है, जब हम लोग आयनिक क्रिस्टल पढ़ेंगे ना, तो यही चीज हमें डिस्कस करके ये समझ में आता है, और कैटायन और एनायन के रेडियस को ही देख के हमें पता पड़ता है कि कैटायन कौन से वॉइड में प्रेजेंट है। अच्छा मैं कैटायन को ही वॉइड में क्यों ले जा रहा हूं, तो बताओ बेटा, अगर मैं आपके सामने दूं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, मुझे बताओ ये Na+ है और ये क्लोराइड आयन है, जनरली कैटायंस छोटे होते हैं और एनायंस, क्यों, क्योंकि आप भाई किसी के इलेक्ट्रॉन को निकाल लो तो यार उसका साइज तो छोटा हो ही जाएगा ना, और अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो एनायंस आर जनरली लार्जर एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट ऑन द लैटिस पॉइंट, राइट। और जो कैटायंस होते हैं ये सब जनरली लैटिस पॉइंट नहीं, वॉइड्स के अंदर, समझ पड़ रहा है ना। तो ये चीज हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे और इसके आगे करेंगे। नोट कर लिया सबने? अच्छा मुझे बताते चलो, बताओ मुझे ट्राइगोनल वॉइड कहाँ आपने देखा है, ट्राइगोनल वॉइड, ध्यान लगाओ, ट्राइगोनल वॉइड कहाँ देखा है, हाँ HCP के लेयर के अंदर ही। अरे बच्चों याद करो HCP का लेयर कैसा था, ऐसा है ना, तो यही तो वो ट्राइगोनल है, समझ पड़ रहा है ना, विद इन द सेम लेयर में बोल रहा हूं। और याद करो मैंने बताया था, सेंटर ऑफ दिस, सेंटर ऑफ दिस, सेंटर ऑफ दिस एंड सेंटर ऑफ दिस ऑल शुड बी इन वन प्लेन, तभी इसको ट्राइगोनल बोलेंगे। तो अगेन ट्राइगोनल इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल केस, क्योंकि ट्राइगोनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जस्ट फिट, समझ में आ रहा है, इसलिए ज्यादा कॉमन कौन सा है, टेट्रा ना। तो टेट्राहेड्रल के केस में क्या था, बिटवीन 2 लेयर्स, ये पहला लेयर था, अब इसके ऊपर एक और लेयर ऑफसेट डालोगे तो यहाँ ये जो बीच में वॉइड कवर कर रहा हूं ये था हमारा टेट्राहेड्रल, समझ पड़ा। और इस समय इसका जो सेंटर है वॉइड का, अपना जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और इनके स्फीयर्स के सेंटर है, ये सब एक प्लेन में है ही नहीं, इनफैक्ट इसका सेंटर नीचे वाले के भी प्लेन में नहीं है, और इसीलिए मैंने आपको वो टेट्राहेड्रन का डायग्राम बना के दिखाया था, आपको ध्यान है, ये है टेट्राहेड्रन, ये है सेंटर्स बड़े वाले स्फीयर्स का और ये छोटे वाले स्फीयर का। तो देखो कहां है, नीचे वाले के भी प्लेन में नहीं है, किसी के प्लेन में नहीं है, वो तो टेट्राहेड्रन के सेंटर में है। और यहीं से मैंने आपको बताया था तरीका कि अगर आप इसको डॉट 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 करके नीचे लाते हो तो ये 3:1 का रेशियो होता है। तो अगर आप इतने स्मार्ट हो तो खुद कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज वैल्यू याद कर जाओ, 0.225, मर्जी आपके लिए, ठीक है। डन विद दिस, हाँ बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो एक।
in an ionic crystal AB, in an ionic crystal AB, right? In an ionic crystal AB, the radius of the cation is 120 picometer, whereas the radius of anion is 180 picometer. Radius of cation is 120 and radius of anion is 180 picometer. Then find the coordination number of cation. Find the coordination number of cationic part. Find the coordination number of cationic part. बेसिकली आप पता कर लो कौन से वॉइड में, वो पता हो गया तो फिर सारा, क्या ये निकाल नहीं सकते हो? निकल गया? क्या है आंसर? अरे बेटा सोच के देख के बताओ, सोचो। तो अभी कितने लोगों को ये समझ पड़ रहा है कि सर आपने ना इस बारी कैटायन बोला 120, तो पता चल गया छोटा एटम यही है, छोटा आयन यही, और एनायन का रेडियस कितना दिया 180, तो इससे क्या समझ आया? बड़ा आयन ये। तो इस बारी स्मॉल r बाई कैपिटल R, या फिर इसी को r प्लस बाई r माइनस में बोल रहा हूं, कितना आ रहा है 120 बाई 180, कितना आ रहा है बेटा इसको? 0 पॉइंट। अब बताओ ये 6 कौन से रेंज में फिट हो रहा है, यहाँ पे या इसके ऊपर? इधर। तो 0.414 से ज्यादा है ये वैल्यू, बट 0.732 से कम है, तो बताओ कौन से वाले वॉइड में फिट होगा? तो ये ऐसे करके लिख लो, रेडियस रेशियो लिखो ऐसे करके, कितना आ रहा है r प्लस बाई r माइनस 120 बाई दिस 0.66, और आप लिख लो दिस वैल्यू फॉल्स इनटू द रेंज फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड. This value is in the range of octahedral void. So coordination number of cation will be, क्यों cation का coordination number इतना होगा? सिंपल सर, इसलिए क्योंकि कैटायनिक पार्ट ही तो वॉइड में होगा, यही तो छोटा है. बोलो. अच्छा अभी कितने लोग यहां से ये आंसर कर सकते हैं? अगर मैं एनायन का पूछ लूं, तो क्या आंसर आएगा? कैटायन का तो आपने आंसर कर दिया. अगर मैं आपसे एनायन का पूछ लूं तो क्या आप आंसर कर सकते हो? हाँ, क्या एनायन का आंसर कर सकते हो? अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. ये बताओ बेटा, A:B, हमारा फॉर्मूला AB था ना, तो A:B का वैल्यू क्या है? 1:1. अरे दोनों है. तो जब बेटा 1:1 है, तो इसका मतलब एक कैटायन को जितने एनायन ने सराउंड कर रखा होगा, उतना ही एक सिंगल नेगेटिव आयन को पॉजिटिव ने सराउंड कर रखा होगा. तभी तो क्रिस्टल के अंदर 1:1 रेशियो आ रहा है. अरे अगर ये उल्टा हो जाए, तो जैसे मान लो मैं बोल दूं AB2 है, तो आप क्या बोलोगे? जितने A के नंबर्स हैं उससे डबल नंबर B का है. इसका मतलब अगर B को, सपोज करो मैं B के चारों तरफ A की बात करूं, और फिर दूसरे टाइम में A के चारों तरफ B की बात करूं, तो अभी कितने लोग बोल रहे हैं? नंबर देखने से यही समझ में आ रहा है सर, B का वैल्यू डबल होना चाहिए एज कंपेयर टू A. तो अगर A का कोऑर्डिनेशन नंबर, से फॉर एग्जांपल A का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ रहा है, तो B का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही आएगा, क्योंकि B का नंबर डबल है. तो उसके A के चारों तरफ ज्यादा नंबर में B सराउंड हो पाएंगे. तो यार एनायन का जरूरी नहीं है कि आप ना कोई वैल्यू निकाल करके बताओ, क्योंकि एनायन तो बड़े साइज का है. उसका तरीका सिंपल ये होता है कि आप नंबर गेम से सोच लो. जिनके नंबर ज्यादा है, वो दूसरे के चारों तरफ ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे. अरे भाई मैंने बोला A1 है तो B डबल है. इसका क्लियर मतलब है कि B के चारों तरफ जितने A होंगे, उससे डबल नंबर में A के चारों तरफ B होंगे. बोलो अग्री करते हो?
तो भाई जितने डायरेक्टली कांटेक्ट में है नंबर्स उसी को तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो बिना क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखे हुए भी आप सिर्फ रेडियस रेशियो से कैटायन का पता कर सकते हो और इनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से रिवर्स कर दो तो आपको दूसरे पार्ट का भी पता चल जाएगा, कुछ देखने का जरूरत नहीं है। यहां हमारा पहला वाला केस में A:B 1:1 था, इसलिए हमने आंसर क्या कर दिया, सिंपली वही कि दोनों का सेम ही होगा। हमने 6 निकाला 6। ठीक उसी तरीके से जैसे याद करो +1 में मैंने आपको NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का भी कितना बताया था 6 और क्लोराइड का भी कितना बताया था 6। दोनों सेम क्यों थे, क्योंकि 1:1 का रेशियो है तो सेम रहना ही है। आ रहा है बात समझ में, बोलो। और एक केस करो तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। करता हूँ अगले क्वेश्चन में करो, भी समझ में आएगा। नो डिस्कशन, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। बिल्कुल समझ में कैसे नहीं आएगा यार, तुम लोग टेंशन मत लो इसका। लिखो तो, इन एन आयनिक क्रिस्टल AB2, in an ionic crystal AB2, the radius of A2 plus means cationic part, the radius of A2 plus and radius of B minus is given below. ना इसको लिख लो आप 100 पिकोमीटर, और इसको लिख लो आप 300 पिकोमीटर। बहुत ही हाइपोथेटिकल वैल्यू दे रहा हूं बेटा ना, सारी हाइपोथेटिकल वैल्यूज। द रेडियस ऑफ कैटायन, अरे इसको ऐसे समझ लो ना जैसे CaF2 होता है, तो इसमें कैल्शियम 2+ हो गया, F- हो गया। समझ पड़ रहा है ना? सही लिखा, उल्टा कर दिया मैंने? सही है, ठीक। तो कैटायन का मैंने 100 दे दिया, इसका 300 दे दिया। देन फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ cationic part and the type of void it is undergoing in. Find the coordination number of cationic part and the type of void it is undergoing in. Also find the coordination number of anionic part. Also find the coordination number of anionic part. Also find the coordination number of anionic part. आराम से सोच के करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक्यूरेसी पे ध्यान होना चाहिए बस। हाँ जी प्यारे बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, तो सबसे पहले आपने रेडियस रेशियो निकाला, जितेश क्या आंसर आ रहा है? 0.33। तो सबसे पहले रेडियस रेशियो निकालो, तो R+/R-, बेसिकली कैटायन टू एनायन। कैटायन हमारा छोटा है 100 और ये कितना है 300। ये वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 333। ये वैल्यू कौन से रेंज में है? ये वाले रेंज में। 225 से ज्यादा है बट 414 से कम है। ये सुनो, this implies that cation is present in, बोलिए, टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A2+ इज 4। समझ पड़ गया?
अब आ जाओ दूसरे तरीके से सोचते हैं। अब हमें बी माइनस का निकालना है। मुझे ये बताओ नंबर्स में ज्यादा कौन है, ए या बी? तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो होता है इनका ठीक उल्टा होता है, 2:1। मेक सेंस ऑल्सो? अरे बाबा, जो नंबर्स में ज्यादा होंगे वो दूसरे को ज्यादा सराउंड करेंगे। अरे यार मोटू लोग, हाँ नहीं पता पड़ रहा है? चलो ऐसे करके देख लेते हैं। ये बताओ, अगर मान लो मैंने एक यूनिट सेल लिया, ऐसे इमेजिन करते हैं, राइट? एक यूनिट सेल लिया और मैं उस यूनिट सेल में मैंने देखा कि मेरे पास टोटल 4 यूनिट ए के आ रहे हैं। तो सेम यूनिट सेल में बी के कितने यूनिट आएंगे? 8, क्योंकि फॉर्मूला AB2 है, वो तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। ये सुनो, फॉर्मूला तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बी कितना आएगा? 8 बी आएगा। अब मुझे बताओ, मैं बोलूं कि बेटा अब ध्यान से सोचो, अब मैं पूछूं कि यार ए के चारों तरफ बी के नंबर ज्यादा होंगे या बी के चारों तरफ ए के नंबर ज्यादा? तो कॉमन सेंस वाली बात है सर, ये देखो ना सर, ए कम पड़ गए, इधर ज्यादा, ये घेर घेर के मारेंगे इसको। ये नंबर्स में देखो ना 8 हो गए और ये कितना है 4, तो इसका मतलब टेक्निकली ए के चारों तरफ बी के नंबर ज्यादा होंगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूं यार कि जिस स्टोइकियोमेट्री का जस्ट रिवर्स रेशियो में ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इतना सेट कर लो दिमाग में। और अगर इसके बाद भी नहीं पता पड़ रहा है तो ये सेट कर लो, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। ठीक है, बाकी ठंडे दिमाग से सोचोगे क्लियर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इन द रेशियो ऑफ रिवर्स रेशियो ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ पड़ रहा है? उनके जो एटॉमिसिटी है उसके। तो अभी हमने देखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ए का कितना आ रहा था? 4। तो ए का 4 आया तो वो, तो इसका कितना आ जाएगा? बी का। हाँ, विच इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। तो मैंने हाइपोथेटिकल केस दिया था ना। समझ पड़ रहा है? आया? अब मैं आयनिक क्रिस्टल दिखाऊंगा ना तो खुद दिखने लग जाएगा, अभी घबराओ मत। अभी तो बस ऐसे समझ जाओ, लॉजिक से समझो इसको ना, विजुलाइज मत करो। अभी आयनिक क्रिस्टल में मैं दिखा दूं। हाफ ही क्यों है? क्योंकि नंबर में इनका सीधा सीधा 1:2 का रेशियो है ना। तो नंबर्स में 1:2 का रेशियो है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी वैसा ही रेशियो आएगा ना। वो कहां से बीच का कहीं कोई केस आ सकता है? वो मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, जिनको विजुलाइज करना है उनको मैं थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है? चलो ग्रेट। अब आ जाओ, इनके लोकेशंस देख लेते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिटा दूं इसको? इनके लोकेशंस देख लेते हैं और फिर एक कंक्लूजन है उसको याद करने की कोशिश करेंगे। पहले इनके लोकेशंस देखते हैं। किनके लोकेशंस? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ट्राइगोनल हमारे यूज का नहीं है, टेट्राहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल है, और इसके बाद कौन सा था? क्यूबिकल। ये है ना। क्यूबिकल का कितने लोग करो? सबसे इजी लोकेशन है सर, कौन सा? सिंपल क्यूबिक। बोलो बेटा। यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ एटम है, इधर एटम है, इधर एटम है, नीचे भी ऐसे है। तो ये जो बीच का जगह बन रहा था यही तो था क्यूबिकल वॉइड। तो क्यूबिकल वॉइड इज प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। और कहां प्रेजेंट होगा? एट द बॉडी सेंटर ओनली, इजंट इट? उसका सेंटर भी बॉडी सेंटर पे ही लाई करे। तो ये तो सबसे आसान था। अब मजेदार बात क्या है? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ये दोनों कहां प्रेजेंट है सर? कौन से टाइप के क्रिस्टल में? तो आंसर है, मैंने आपको पिछले ही क्लास में समझाया था बेटा, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल AB टाइप लेयर स्ट्रक्चर एंड ABC टाइप लेयर स्ट्रक्चर में ही मिलते हैं। अच्छा, उनमें भी ये जो लेयर है वो कौन सा लेयर है? स्क्वायर पैकिंग या HCP? हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है, यही है ना। अच्छा सर, HCP लेयर है तो जो AB पैटर्न है वो कौन सा यूनिट सेल दिया था? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। चलो ये तो हमने बहुत डिटेल में जितना पढ़ना था वो हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। ABC वाले में भी हमने काफी डिटेल में किया था। इसका यूनिट सेल क्या आया था? FCC, और इसी को क्या बोलते हैं? CCP भी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और क्यूबिक। यहां तक ध्यान है सबको? बोलो। अच्छा बताओ, ABC CCP ध्यान है? आ जाओ अब FCC वाले के केस में। ये यूनिट सेल तो हमें पढ़ना ही है क्योंकि ये क्यूबिक का पार्ट है, तो इसमें एक एक छोटी छोटी बात एनालिसिस करके देखते हैं। तो हेडिंग डालो, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड
location of tetrahedral and octahedral void in case of FCC or CCP unit cell. Location of tetrahedral and octahedral void in case of CCP or FCC unit cell. Location of tetrahedral and octahedral void in case of CCP और FCC, राइट? तो आओ देखते हैं, अब समझना थोड़ा, मैं ना इसको आज आपको दिखाऊंगा। मैं पहले ट्राई करो विजुलाइज करने की, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लोज पैक लेयर्स दिखाए थे, इसमें ध्यान है? मैं वापस रिवाइज करा दूंगा। तो अब एक बात बताओ, सबसे पहले कितने एटम्स होंगे इनमें? एफसीसी के केस में एटम्स कितने होंगे? तो एटम्स का लोकेशन कहां होता है? कॉर्नर एज वेल एज ऑन फेस। ध्यान है ना सबको भाई? ये बस मैं इतने ही दिखा रहा हूं यार। सारे हो गए क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए, है ना? ये सिर्फ उनके सेंटर्स दिखा रहा हूं। तो एटम्स कितने हैं? तो हमें मालूम है भाई, कॉर्नर यहां प्रेजेंट है, फेस का सेंटर पे प्रेजेंट है। कॉर्नर 8 × 1/8। बच्चों समझ पड़ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? 6 × 1/2, टोटल मिला के 4। टोटल एटम कितने हैं? 4। ये क्लियर है? अब याद करो, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इनका जो क्लोज पैक लेयर है वो कुछ ऐसा है। ध्यान से देखो, ये अगर ए पॉइंट है तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे? कुछ समझ पड़ रहा है? अरे ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ, दिमाग खराब कर रहा होगा। ये बेसिकली बाहर वाले फेस का फेस सेंटर है। अभी मैंने इसको हटा दिया। सारे पॉइंट्स दी के बोलो, डिस्कस करें आप। अच्छा, आपको याद है कि मैंने बोला था कि एडजेसेंट फेस सेंटर एटम्स आर इन टच। तो कितने लोगों को दिख रहा है कि सर ये तीनों आपस में टच में होते हैं? और फेस सेंटर के टच में कौन होता है? कॉर्नर। तो कुछ दिखा क्या? ये ट्रायंगल बन रहा है और ये बीच में आके इसको कवर कर दे रहा है। अरे देखो, मैं इसको थोड़ा ऐसे फ्लैट करके दिखाता हूं। 1B, 2B, 3B, कौन से हैं ये? बी बी बी। और जो ऊपर वाला है वो इन तीनों के कांटेक्ट में है ना, तो ऐसे ही तो होगा ना बेटा। पता पड़ा क्या कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो बॉडी डायगोनल के यहां पे प्रेजेंट है, बिल्कुल कॉर्नर के नजदीक। अभी डिस्टेंस भी उसका निकालेंगे, कितने डिस्टेंस पे है वो। फिर से समझाता हूं, अभी 3D दिखाऊंगा, आ जाएगा। ऐसे समझ जाओगे तो लॉन्ग लास्टिंग होगा तुम्हारे लिए ना, बाद में खुद से सोच पाओगे। मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया, पहले वो ध्यान है या फिर वही भूल गया है? लास्ट क्लास वाला ध्यान है ना? मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि बेटा जो लेयर्स थे, क्लोज पैक लेयर्स, वो आपको कैसे देखना है? कंसीडर वन ऑफ दी कॉर्नर एंड उसको आप लेयर ए का एटम बोल दो, अकेला ही एटम है वहां। तो लेयर बी के एटम कहां होंगे? तो मैंने बोला था उससे सटे हुए जो तीनों कॉर्नर है उनको मिला के प्लेन बनाओ। और ये जो प्लेन आ रहा है, इस पे जितने एटम पड़ रहे हैं वो सारे एक लेयर के ही एटम है। मैंने यहां बना के आपको दिखाया भी था कि यहाँ कॉर्नर है, यहाँ फेस सेंटर है, ये कॉर्नर है, फिर ऐसे यहाँ फेस सेंटर है, फिर नीचे कॉर्नर है, फिर फेस सेंटर है, और फिर कॉर्नर आपस में टच में है। और मैं समझ रहे हो तुम लोग बात, ठीक है? मैं पूरा पूरा दिखा नहीं, ये भी आपस में कॉन्टैक्ट में है, जो कि मैंने रेडियस अच्छे से नहीं दिखाया। तो आप देखो, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, फेस सेंटर एंड फेस सेंटर तीनों अगर मिल जाए तो ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ये इनके कॉन्टैक्ट में रहता है। तो बी 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 आर इन कॉन्टैक्ट और A इज इन कॉन्टैक्ट विथ फेस सेंटर एंड फेस सेंटर, क्योंकि कॉर्नर इज कॉमन विथ 3 फेसेस ऑफ द क्यूब। देखो ना, तो तीनों के फेस सेंटर के साथ टच में होगा ना बेटा। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि ये कॉर्नर है, यहाँ एक एटम है, इधर एक एटम है, और कहां पे है ये कॉर्नर? इधर मेरे साइड में। 1 2 और 3 आप अपने अपने कमरे में इमेजिन करने की कोशिश करो। ये सब आपस में कॉन्टैक्ट में है, और बताओ ये तीनों के कॉन्टैक्ट में है। तो अब इन तीनों के और इसको रखने के बाद कहीं यहां कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहा होगा। अरे पता पड़ा? तो एक क्यूब में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे? तो बोलोगे बड़ा सिंपल सर, ये कॉर्नर के नजदीक जैसे यहां बन रहा है, और क्योंकि एफसीसी तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो वैसे ही इसी बॉडी डायगोनल पे यहां पे भी बन रहा होगा। बोलो, एक बॉडी डायगोनल पे कितने बन रहे हैं? और अच्छा बताओ, अगर
कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4, तो 4 इंटू कितना आ गया? 8 टेट्राहेड्रल सेंटर होगा, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर कितना होगा? 8। चलो मैं फिर से दिखाता हूँ 8 कैसे हुआ। एक सिंगल बॉडी डायगोनल पे डबल आ रहे हैं। आप वहां से नहीं देखना चाहते हो मत देखो, एक कॉर्नर के नजदीक एक आ रहा है ना। कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब में? 8, तो सब जगह होंगे ना एक एक। अरे बाबा नीचे भी तो वैसे ही बन रहा होगा ना। कैसे? ये कॉर्नर है सर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और पीछे वाला 1 2 ये नीचे वाला, ये तीनों आपस में टच कर रहे होंगे और ये इनको टच कर रहा होगा, तो सब जगह पे ऐसे मिलेंगे। तो बेटा कितने मिल गए टेट्राहेड्रल वॉइड? 8। क्लैरिटी आ गई? बस इतने ही है टेट्राहेड्रल वॉइड और कहीं नहीं है। अब आते हैं बात किसकी करते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। अभी मैं इसको 3D में भी दिखाऊंगा, पहले नंबर से याद कर लो, ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ टेट्रा। अब मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं किसकी बात कर रहा हूं जी? एफसीसी की ना। उनके लोकेशन भी। अच्छा ये तो 8 लिख लिया, इनका लोकेशन क्या है? लोकेटेड, हाँ जी, लोकेटेड ऑन बॉडी डायगोनल। और हर बॉडी डायगोनल पे कितने हैं? 2 है, ये लिख लेना, राइट। लोकेटेड नियर कॉर्नर ऑन बॉडी डायगोनल। लोकेटेड नियर कॉर्नर ऑन बॉडी। अगर आपको ऐसे बना के दिखाना है, बहुत अच्छी बात है यार, इससे अच्छी क्या बात है। आप डायग्राम खूब अच्छे से बनाओ। ये रहा, यहां दिखा लो ऐसे टेट्रा, यहां दिखा लो टेट्रा, तो ऐसे सब जगह कर लो। 1 बॉडी डायगोनल बनाया, ऐसे सेकंड बना लो, यहां दिखा लो टेट्रा, यहां दिखा लो टेट्रा, फिर थर्ड बना लो, फिर फोर्थ बना लो। तुम समझ रहे हो ना बच्चों? ऐसे बहुत ही सब क्लमजी सा हो गया, तुम समझो। बॉडी डायगोनल जितने हैं सब पे डबल डबल, या तो एक ही बना के छोड़ दो, 8 उसका डबल नंबर कर ही लोगे, एक ही बना दो, यहां दिखा लो और यहां दिखा लो, ऐसे करके छोड़ दो। इनका नाम लिख दो TT। T स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। अंडरस्टूड? हाँ जी सर। आइए अब क्या देखते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताओ बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन कैसे रहा था? 6 एटम्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उनके बीच का जो स्पेस होगा वही क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। अब 6 एटम कहां कॉन्टैक्ट में, वही देखना है आपको, राइट। दिखाओ। एक तो देखो अगर ध्यान से, कितने लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि सर एक तो पक्का बॉडी का सेंटर होगा? सोच के देखो और मुझे जस्टिफाई करो। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। कंसिडर द केस ऑफ FCC, फेस, इसमें बात हो रही है फेस सेंटर क्यूबिक में। वहां एटम देखो, हमें क्या प्रूफ करना है भाई? कि जो बॉडी के सेंटर में जगह है वो 6 एटम के डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा, अगर मैं वहां पे कोई वॉइड में एटम डालूंगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे, सोचो। FCC की मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपको बता रखी है, वहां से सोचोगे आपको आंसर मिल जाएगा। सोचो सोचो, इमेजिन करो, कोई दिक्कत नहीं। दिखा? दिख गया? कितने लोगों को दिख गया? हाथ उठाओ। कोई नहीं। देखो पता है सबसे डिफिकल्ट काम दुनिया में क्या है पता है? सोचना। कई सारे लोग सोचते ही नहीं है। लिखना बहुत आसान है रे। मैं अभी 4 पॉइंट लिखा के सॉलिड स्टेट वैसे भी खत्म कर सकता हूँ, तुम्हें लगेगा सर ने पढ़ा भी दिया, बट जब तक आप यहां तक ना लेके जाओ, रजिस्टर ना करो, तब तक मजा नहीं आता है, राइट। इसलिए मैं फोर्स कर रहा हूं कि थोड़ा सोचो। अब देखो मैं दिखाता हूं कैसे आएगा, ध्यान से देखो। ये बताओ बच्चों, मैंने एक पॉइंट आपको लिखाया था FCC के अंदर, वो क्या था कि एटम टचेज अलोंग फेस डायगोनल, ये बताया था। साथ में एक और बात बताया था, दे ऑल्सो एडजेसेंट फेस सेंटर एटम ऑल्सो टचेज ईच अदर, इजंट इट? दे आर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट। और मैंने प्रूफ भी कराया था डिस्टेंस निकाल करके, याद है?
तो अभी वो पॉइंट याद में रखो, दिमाग में रखो। अब चलो करते हैं। ये बताओ, ये जो हमारा ये फेस है, इसका जो फेस सेंटर होगा क्या इधर वाले फेस के टच में होगा? अरे ये एटम बड़े बड़े बनाओगे तो दिखेगा, ठीक है। और क्या यहाँ वाला इसके बाहर वाले के टच में होगा? तो ऐसे सोचो, ये कमरा ले लो, यहाँ पे हमारा फेस सेंटर है, यहाँ पे जो एटम है और ये सामने वाला जो एटम है आपस में कांटेक्ट में होंगे। वो सामने वाले के कांटेक्ट में होगा, वो इसके कांटेक्ट में होगा ना, सब एडजेसेंट ही तो है। ये इसके कांटेक्ट में होगा, तो चारों एक दूसरे के कांटेक्ट में कुछ ऐसे ऐसे हो गए। ये चारों अलग अलग फेस के एटम। यस और नो? यहां तक क्लैरिटी है? चारों अपने अपने फेस के सेंटर के एटम है। अब कितने लोग कह रहे हो कि सर ऊपर वाला जो फेस है, उस ऊपर वाला जो फेस है टॉप का, ये तो चारों फेसेस के टच में है ना। यहाँ का जो फेस सेंटर है उसके लिए ये भी एडजेसेंट, ये भी, बाहर भी और इस साइड वाला भी। तो बताओ, एक एटम ऊपर से अपर फेस से और एक एटम लोअर फेस से टच में आएगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो बताओ यहाँ पे अगर कोई एटम प्रेजेंट हो तो कितने लोगों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख गया। तो वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन बॉडी सेंटर। आया मजा? अभी कितने बचे रह गए हैं? अभी और भी बचे रह गए बेटा। पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? जितने नंबर ऑफ एटम्स है ना, मुझे याद हो गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, जितने एटम होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, और उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, इसलिए और भी इजी है याद करना। जितने एटम होते हैं उसके डबल नंबर में टेट्रा वॉइड, छोटे वाले डबल होते हैं, और बड़े वाले जो वॉइड है वो बिल्कुल जितने एटम है उतने ही होते हैं। तो मैंने अभी आपको एक दिखाया, एक, बाकी सब तीन कहाँ गए? कहां से देखे? तो आप याद करो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को, थोड़ा और दिमाग लगाओ, आपको अभी याद आ जाएगा। कितने लोगों को ये ध्यान आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एज का सेंटर अगर मैं कंसीडर कर लूं, ध्यान से देखो, तो इसके इस साइड भी एटम, इस साइड भी एटम, ये सुनो, कॉर्नर कॉर्नर। और कितने लोग कह रहे हैं कि यहां इसके नीचे, यहां फेस के सेंटर पे यहां भी एटम और ऐसे ही ऊपर भी। अरे बोलो, ऐसे फेस के साइड में अगर मैं आऊं तो इस वाले फेस के सेंटर पे और इस जगह पे भी, पीछे वाले साइड में। तो कहने का मतलब एक एज सेंटर एफसीसी क्रिस्टल में इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स एंड दे आर इन कांटेक्ट। कैसे कांटेक्ट में हो? तो प्रूफ कर सकते हो भाई, कॉर्नर फेस सेंटर के कांटेक्ट में होगा, फेस सेंटर कॉर्नर के कांटेक्ट में होगा। बोलो ना यार, ये इधर वाले फेस सेंटर के कांटेक्ट में होगा, ये इधर वाले, वो मैं दिखा नहीं पाया हूं ढंग से, बट आप समझ रहे हो, ठीक है। और नीचे वाला फेस सेंटर इन दोनों के टच में, और ये ऊपर। तो कहने का मतलब आपको दिख गया बेटा, 4 इन अ प्लेन 1 भवन। अब बताओ, एज सेंटर पे जो कोई भी वॉइड आता है, क्या वो पूरा एटम अंदर आ पाएगा कभी? एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4 का। कितने एज सेंटर्स होंगे सर? 12। तो 12 इंटू 1/4 करोगे तो कितना आ गया? 3। तो सारे कटे पिटे दिख रहे हैं। तो कटे पिटे वॉइड कौन से होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरा इकट्ठे यूनिट सेल के अंदर नहीं होता है। एज सेंटर पे प्रेजेंट होने की वजह से जस्ट 1/4 पार्ट ऑफ दैट ऑक्टाहेड्रल वॉइड कम्स इनसाइड द क्यूब। 3/4 तो बाहर ही निकल जाता है। इस वजह से एज सेंटर वाले अगर सारे हम जोड़ के देखें तो हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12 एजेस होते हैं। तो हमारे पास इफेक्टिव 3 वॉइड एटम्स निकल के आया, और एक तो हमें पूरा पूरा मिल रहा था कहां पे? बॉडी के सेंटर पे। समझ आया? तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर लिख लो कितना? 4। इनके लोकेशन लिख लो, कहां कहां है? एज सेंटर और कितना? बॉडी सेंटर। कहां कहां पे? एज सेंटर। अभी मैं विजुलाइज करा दूंगा, ये पॉइंट याद रखना सबसे जरूरी है, बाकी भूल भी गए विजुलाइजेशन तो फर्क नहीं पड़ता है, एग्जामिनेशन में इसका यूज करना है। एज सेंटर, कितने एज सेंटर हैं? कितने एज सेंटर है भाई? 12। और एक पे कितना होता है? 1/4। तो टोटल कितना निकल के आया? 3। और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। तो टोटल कितना आ गया? 4। समझ पड़ गया? क्लियर हो गया?
तो अलग से एक क्यूब बना करके आप चाहो तो इसको दिखा सकते हो कि कहां कहां प्रेजेंट है। एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक बॉडी के सेंटर पे ये ऑक्टा है। हाँ जी, सारे एज के सेंटर पे होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऑल 12। तो मैं वही बोल रहा हूँ, बस लोकेशन एक दिखा लो, नहीं तो डायग्राम बड़ा क्लमजी सा हो जाएगा। लोकेशन एक ही दिखा लो, बस एक बॉडी सेंटर है। तो अब बच्चों मैं आपको ना वो वॉइड दिखा रहा हूँ कि कैसे वो बनते हैं। तो अब नंबर क्लियर हो गया। अगर n नंबर ऑफ एटम है क्लोज पैक के, ये एटम है, तो 2n नंबर में क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, n नंबर में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये रिलेशन भी लिख लेना। इफ इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर, if in closed pack structure n number of atoms are there, n number of atoms are there, then 2n number of tetrahedral void will be there and n number of octahedral void will be there. 2n number of tetrahedral void will be there and n number of octahedral void will be there. Understood? Got the clarity? If n number of atoms are present in close pack arrangement, then 2n number of tetrahedral void will be there and n number of octahedral void will be there. Got the clarity everyone? चलो आओ देखते हैं। मिटा दूं ये सब? अभी दिखा दूंगा। ये कॉर्नर एज सेंटर नहीं है बेटा, ऐसे ही करके स्पेस होगा ना ऊपर वाले के, ये वाले के। अरे ये मैंने ऐसे एग्जेगरेट किया है, बेसिकली ये यहाँ है, तो मतलब ऐसे दिखाने के लिए वैसे कर दिया। हाँ जी बेटा, FCC HCP या कोई भी AB टाइप, ABC ABCD टाइप जिसमें लेयर एक किससे मिलके बने हो, HCP लेयर अरेंजमेंट से हो, तो ऐसा कोई भी पैकिंग क्रिएट करोगे वो सब में यही आएगा। इसलिए तो मैंने बोला क्लोज पैक अरेंजमेंट ना। हाँ। FCC में कर सकता है ना, तो उसमें लोकेशन की बात होगी, सारे लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं होगा ना। हाँ बच्चों एक काम करो, एक क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, number of tetrahedral voids, and number of octahedral voids in case of single hexagonal close pack unit cell, HCP unit cell, in case of single HCP unit cell। कौन से यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, जो AB टाइप के अरेंजमेंट से बना। अंडरस्टूड है वैसे वो। तो आपको क्या निकालना है HCP में, नंबर ऑफ, बोलिए, नंबर ऑफ एटम्स HCP में कितने, और क्या निकालना है, कितना टेट्रा। जल्दी करो फटाफट आंसर करो। ये रिलेशन याद रखना, n एटम हुए तो 2n टेट्रा एंड n ऑक्टा, बस यही करना है आपको। निकालो। हाँ जी बच्चों, हो गया बेटा? चलो देखा जाए कितने लोग का हो गया, हाथ उठाओ। चलो करो, जल्दी करो।
क्या है आंसर भाई? कितने आइटम्स आए? कितने लोगों के 6 आ गए? चलो थैंकफुली समझ में तो आ गया, वैसे मैं तो बहुत डर रहा था यार। ठीक है, तो आपको मालूम है आइटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? कॉर्नर एज वेल एज फेस के सेंटर, और याद है 3 बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, और सेम ऊपर वाला नीचे यहाँ रिपीट करता है। तो लैटिस पॉइंट क्या है? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर प्लस बॉडी, बॉडी सेंटर नहीं बोलेंगे इस बारी, इनसाइड बॉडी बोलेंगे, क्योंकि बॉडी का सेंटर ये है, बट ये देखो तीनों उसके चारों मतलब किनारे किनारे प्रेजेंट है। तो कॉर्नर में कितने हैं भाई? 6 कॉर्नर ऊपर और 6 कॉर्नर नीचे, तो 12 कॉर्नर। और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाँ 1/6। कितने लोगों ने यहाँ गलत किया भाई? 1/4 कितने लोग? 1/8 कितने ने किया? सही है, चलो बच गए, क्योंकि ये आप देख लो यूनिट सेल अलग है। पेज सेंटर कितने हैं? एक ऊपर है और एक ऐसे ही नीचे होगा, तो 2 × 1/। अच्छा बॉडी में कितने हैं? 3, तो टोटल मिला के तो भाई एटम्स कितने आ गए हमारे पास? 6। तो टेट्रा कितना होगा और ये कितना होगा? 6। अगला टास्क दूं इसमें, इसको आप सोच के आना, ठीक है ना? ये बहुत सब एकदम ही अलग सा चीज है कि इनके लोकेशन बताना इसमें कहाँ है। ये आपके लिए होमवर्क है, ब्रेन टीजर आप समझ लो, देखते हैं कौन सोच के बता पाता है। जितनी मर्जी एनालिसिस करना हो कर लो, और मुझे इसके लोकेशन बता दो बस, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है काउंटिंग के साथ, ठीक है? तो इसको कभी और डिस्कशन करेंगे, फिलहाल नंबर्स तो खत्म हो गए। होमवर्क में आप लोग लिख ही लो, लोकेट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन HCP यूनिट सेल। नंबर्स तो क्लियर है सबको, अब उनके लोकेशन आप सोच के बताना। क्लियर हो गया? वॉइड्स दिखा दूं आप लोगों को कहाँ पे है, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। बंद करो भाई लाइट। तो बच्चों देखो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लोकेशंस। The face-centered cubic lattice contains 8 atoms at the 8. पहले थोड़ा, इससे पहले कि आप इसको देखो उससे पहले अपना दिमाग चला लो कि आपको अभी दिमाग में क्या रजिस्टर, क्या चीज रजिस्टर हुआ है, कहाँ पे आइटम्स है। ये FCC की बात हो रही है, राइट? किसका डिस्कशन हो रहा है? ये FCC। और FCC में मैंने क्या बताया था? लेयर्स प्लेन टाइप में आपको नहीं दिखाई देंगे। अगर ये एक लेयर हुआ तो बाकी आप समझदार हो, प्लेन बना करके दूसरा, फिर तीसरा, फिर बॉडी डायगोनल वाला, फिर से एक लास्ट लेयर ABCA आ जाएगा। ध्यान है ना? इतना सोच लिया है तो अब उस हिसाब से देखने की कोशिश करोगे, दिखेगा। Corners of a cube and 6 additional atoms in the faces of the cube. Although the face-centered cubic lattice is often drawn to emphasize the cubic nature of the structure, it is also a closed-packed structure. पता पड़ रहा है? ये रेड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, वन ऑफ द लेयर, यू कॉल इट ABC, इट्स अप टू यू। तो मान लो अगर ये A लेयर है, तो ब्लू वाला कौन सा लेयर हुआ? B लेयर हुआ, है ना? और वैसे ही फिर अभी अगला दिखाते हैं, वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेगा। ये देखो C लेयर हो गया, समझ पड़ रहा है ना? और लास्ट वाला फिर से A हो गया, मतलब वो व्हाइट है उसको रेड कर देगा। अभी रेड हो गया, ठीक। हाँ जी, अब मैं आपको क्या समझा रहा था वो देखो, एक थोड़ा सा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस आई नीड टू स्टॉप इट हियर, चेक इट हियर। बच्चों ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर क्या आपस में कांटेक्ट में रहते हैं? और ये क्या इसके भी कांटेक्ट में, इसके भी कांटेक्ट में, और इसके भी कांटेक्ट में रहे? तो यही तो मैं समझा रहा था यार, इसके और इन ग्रीन के बीच में कहीं आएगा। अरे अब ध्यान आ गया? अब कितने लोग बता सकते हैं उसका प्रिसाइज लोकेशन फ्रॉम द कॉर्नर? सो सिंपल यार, सो सिंपल। कितने लोग बता सकते हो? हाथ उठाओ, मुझे आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ A। कितने लोग बता सकते हैं A के टर्म में क्या आंसर आएगा? वो कितने लोग बता सकते हैं?
a√3/4 इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे समझ आ रहा है कैसे हुआ? क्योंकि ये कॉर्नर से उस कॉर्नर का डिस्टेंस कितना है, a√3, और आपको मालूम है उसके बीच में कितने प्लेन्स हैं? अरे बीच में एक है, एक और है, फिर लास्ट में है ना, तो डिस्टेंसेस वाइज देख लो। तो अब कितने लोगों को दिख रहा है? 2 लेयर के बीच में ही तो आ रहा है। अरे बोलो ना बच्चों, तो सबसे a√3/4 इक्वल डिस्टेंस आएगा हमेशा। इधर से इधर पूरा, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। अब ये आपको दिख गया ना टेट्राहेड्रल, और ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल भी थोड़ी देर में मैं दिखा दूंगा। चलो अच्छा, ये डायग्राम आ गया है तो मैं सिमेट्री भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है? रेडी हो सिमेट्री के लिए? आराम समझाते हैं बाद में ज्यादा हो जाएगा, अभी एक चीज खत्म करो पहले। layer lies over the first layer. The fifth सीधे layer lies over the second layer, and so on. अब दिखा ना, लेयर अरेंजमेंट पूरा क्लियर हो गया। अब कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में गलत किया ना तुम किसी ने भी, इतनी मेहनत कराने के बाद देख लेना फिर उसके बाद। Here we use color to represent the 3 close-packed layers in the face-centered cubic lattice. Two types of spaces or holes exist between the layers of close-packed structures. The first type of hole is called an octahedral hole and is formed between 3 atoms in one close-packed layer and 3 atoms in a second close-packed layer. पता पड़ रहा है किसकी बात हो रही है अभी? ऑक्टाहेड्रल। वो 3 एटम दिखे ब्लू वाले, 3 ऊपर, वो कहाँ बीच में टच कर रहे होंगे? बॉडी सेंटर पे। बोलो ना यार, तो वहां पे, तो वहीं पे एक मैंने जो आपको बोला था कि एक बॉडी सेंटर पे ही आपको क्या मिल रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इन्होंने लेयर के हिसाब से समझाया, मैंने आपको एटम के हिसाब से ही समझा दिया था। समझ पड़ रहा है ना? ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे, हाँ चलो देखो क्या ही है, देख ही लोगे। Immediately above or below the first. The space at the center of a face-centered cubic is actually an octahedral hole and is formed by 3 atoms in the green close-packed layer and 3 atoms in the blue close-packed layer. In all subsequent discussions, देखो यहाँ पे we will represent ये सेंटर बनाया हुआ है, और ये जो ज्योमेट्री बनाई हुई है ना, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। polyhedral. इस सामने जो ज्योमेट्री घुमा दिया यार इसने। Now, can you guys see this? अब पता पड़ रहा है मैं क्या दिखा रहा हूँ, राइट? तो आप ये देखो, ये जो ज्योमेट्री इसने बनाया हुआ है ना, इसी ज्योमेट्री का नाम ही ऑक्टाहेड्रल, राइट? आप देखो ये जो फेसेस दिखाए हुए हैं, 4 अबव एंड 4 फेस, तो इस वजह से टोटल 8 फेसेस है, इसलिए इसका नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल। समझ पड़ रहा है ना? ऑक्टाहेड्रल इसलिए मत बोल, ऑक्टाहेड्रल से कई लोग ना कोऑर्डिनेशन नंबर 8 समझने लगते हैं, ये बहुत गलत बात है। 6 होगा, फेसेस उस पे 8 बन रहे हैं, इसलिए उसका नाम ऑक्टाहेड्रल है। गॉट इट? तो यहाँ पे आएगा ज्योमेट्री। This partially takes 6 atoms, not 8, to define an octahedron. The term octahedron is derived from the fact that such a polyhedron has 8 sides. The center octahedral hole is the only one that lies entirely inside the cell shown here. समझ पड़ रहा है? Other octahedral holes lie partially. मतलब ये देखो, वॉइड बोलते हैं, इंटरस्टिशियस बोल लो, होल बोल लो, एक ही बात है, राइट? तो एक सिंगल तो पूरा बॉडी के अंदर है, बाकी मैंने कहाँ बताया था ऑक्टाहेड्रल? एज पे। तो देखो एज पे अब दिखा रहा है वो बना करके। Inside the cell. The center octahedral hole shares each of its 12 edges with 12 other octahedral holes. 8 of these are shown here. Each of these lies 1/4 inside the cell. Overall, an array of n atoms in a close-packed structure actually gives rise to n. देखो बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्टॉप करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से देखो, ये जो ब्लू एटम है ये ग्रीन है, ये रेड है, ये ग्रीन एंड ग्रीन, राइट?
अब इनको आप ऐसे समझ लो, ये 4 कॉर्नर्स हैं, राइट? दिख रहा है क्या इस पे? ये 4 कॉर्नर्स है, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके दिखाया है, और ये फेस सेंटर है। समझ पड़ रहा है? तो अब जब अगला तुम क्यूब एक बनाओगे इधर की साइड में, तो यहाँ पे भी तो एक फेस सेंटर होगा। तो अब देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ऐसे ही इसके नीचे वाले साइड में आप आओगे तो एक फेस सेंटर आएगा, और ऐसे ही ऊपर जाओगे तो यहाँ पे बिल्कुल एज सेंटर पे, इसीलिए क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल बॉयड। 6 से सराउंडेड है ना, वही चीज वो दिखा रहा है, वो थोड़ा उसमें एटम्स लोकेट नहीं किया, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। गॉट इट? फाइन। इसके बाद टेट्राहेड्रल को विजुलाइज करो, कहाँ था ना, अब उसको समझ लो कैसे होगा। Between the layers of close-packed structures is called a tetrahedral hole. Tetrahedral holes are formed between 3 atoms in one close-packed layer and a single atom in a second close-packed layer, immediately above or below the first. समझ पड़ रहा है? कॉर्नर और एडजेसेंट फेस के सेंटर्स के बीच, तो यहाँ पे अंदर। As before, we will switch to transparent polyhedra to represent the tetrahedral holes in our face-centered cubic lattice. The cell shown here contains 8 tetrahedral holes at the 8 corners of the cube, and these lie entirely inside the cell. An array of n atoms in a close-packed structure gives 2n tetrahedral holes. Got it? Fine. Several different ionic face-centered cubic ionic structures that can charge chloride ions. That can अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर हो गया? लाइट्स ऑन प्लीज। चलो बच्चों, इन सब के लोकेशन एकदम क्लियर हो गए आपको। अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, लिखो तो। कॉर्नर से, हाँ। क्वेश्चन लिख रहे हो? लिखो। An alloy is formed by 3 metals A, B and C. An alloy is formed by 3 metals A, B and C. A is present in FCC array. इसको array बोल लो, arrangement बोल लो, एक ही बात है। A is present in FCC array और FCC arrangement. B is present in half of the octahedral void. C is present in alternate, रुक जाओ, इतना ज्यादा हो जाएगा ना। C is present in all the tetrahedral voids.
right? A is present in FCC array, B is present in half the octahedral void, C is present in all the tetrahedral void. Find the formula of the alloy. Find the formula of the alloy. Find the formula of the alloy. कितना आ गया आंसर? A, B, C, 2. चलो एक आंसर ये है, बाकी और बताओ भाई. 2, 4, 1. चलो एक और आंसर आया है. A, 2, B, C, 4. एक और आंसर कर दो तो चारों ऑप्शन कंप्लीट कर देता हूँ मैं. A, B, 2, C आ रहा है. C2. तो ये पांचवा ऑप्शन भी आ ही गया. A, B, 2. आइए चलो देखते हैं, बड़ा आसान सा है, करें. टाइम दूं मैं 1 मिनट और. ऑप्शन चेंजिंग इज नॉट अलाउड वंस यू हैव. अच्छा नहीं है, आप मार्क करके सबमिट नहीं किए होगे ना कंप्यूटर में. तो पहले OMR वाला जो सिस्टम था वो सही था. एक बार आपने गलती कर दिया तो रिवर्स नहीं हो सकता. ओके, नॉट ओके. हाँ जी, आ गया आंसर, आ गया. प्यारे बच्चों आओ देखते हैं. FCC में अगर कोई अरेंजमेंट प्रेजेंट है, FCC का मतलब क्या होता है सर? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर. कितने कॉर्नर? 8. 1/8 आया, प्लस कितने फेसेस? 6 इंटू 1/2. टोटल कितना आ गया? तो A तो 4 होगा सर. B कितना हो गया? ऑक्टाहेड्रल. B 4 होता, लेकिन उसने बोला 50% में ही प्रेजेंट है. अरे जितने आइटम उसका सेम नंबर में ऑक्टा होता है ना, उसके हाफ में बोल रहा है प्रेजेंट B है, तो B 4 का. एंड C कितने लोग बोल रहे हैं? ऑल टेट्रा. तो A 4 है, नंबर ऑफ आइटम 4 है, तो उसका डबल टेट्राबॉयड होता है, तो 8. तो A4 B2 C8 क्या आ गया? 8 2. किसी का आया कोई ऑप्शन?
कितने लोग पहली बार में कितने लोग करेक्ट हुआ? दोबारा नहीं, करेक्शन के बाद नहीं, फर्स्ट टाइम में कितने? वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत good। अच्छा, करेक्शन के बाद कितने लोग का सही हो गया था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लिखो, जल्दी करो। लिखो, आयनिक क्रिस्टल ZnS। अरे मैंने लिख ही दिया यार, ये तो गेम हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये तो पहले ही लिख दिया, क्या ही बचा यार इसमें मुझे। चलो ठीक है, ZnS रहने दो, अब बोल ही दिया तो फॉर्मूला क्या निकालोगे यार, ZnS मालूम ही है। इसलिए पता है आयनिक क्रिस्टल के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो आयन कभी नहीं बताता है, वरना तुम तो स्मार्ट हो ही, तुम बोलोगे जिंक पे 2+ चार्ज है, सल्फर पे -, तो इनका फॉर्मूला यार ZnS होगा। तो इसलिए वो हमेशा ABCD रैंडम चीजों में करके देता है, ताकि आप चार्जेस का कोई आइडिया ना लगा पाओ, समझ रहे हो? वरना फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा ऐसे क्वेश्चन पूछने का। चलो अब लिखते हैं फिर से ना, एन आयनिक क्रिस्टल मेड अप ऑफ 2 आयंस AM+ एंड BN-। तो सिंपल, देखो अब लगाओ, दिमाग लगाते रहो, कुछ भी चार्जेस दे दिए मैंने, राइट? आयनिक क्रिस्टल मेड अप ऑफ 2 आयंस A एंड B, बस इतना ही लिख लो, समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, ऐसे मत करो यार, Mn की वैल्यू मैंने नहीं दी है, अब इसके आगे ही तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। लिखो, A is forming cubic close pack arrangement, A is forming cubic close pack arrangement and B is present in alternate tetrahedral void. Then find formula। चार्ज नहीं दिया बाबा, आयनिक क्रिस्टल। सेकंड क्या बताना है आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। चलो करो मजे तुम लोग, बताओ। बंद कर दें? हाँ जी बच्चों, अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड, यही तो इंटरेस्टिंग है इसमें, बाकी तो इजी है। आओ देखते हैं, रुक जाओ, चलो ठीक है, 60 सेकेंड मोर।
प्यारे बच्चों, हो गया? चलें स्टार्ट करें। हाँ जी, आइए देखते हैं। बताइए बच्चों, ए कितना प्रेजेंट है? ए कहाँ पे था? ए कहाँ पे था? ए कहाँ पे है बोलो? कॉर्नर एंड पेज सेंटर। तो कॉर्नर 8 इंटू 1/8, पेज सेंटर कितना? टोटल 4 आ गया ना? अच्छा जी, बताइए बी कितना आएगा? बिल्कुल सही, अल्टरनेट बोला है ना? समझ पड़ रहा है? अल्टरनेट 4 ही होंगे, टोटल 8 थे तो अल्टरनेट 4 ही आएंगे ना? तो 4 आ गया, और ये मिला के कितना हो गया? A4 B4 AB। चार्जेस इक्वल हैं ना? हाँ, अल्टरनेट तो एक छोड़ के ही है। नहीं, मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। याद करो, जब हम लोग कॉर्नर की बात किए थे, अल्टरनेट लेक्चर 1, जिसका हमने कोई नोट्स नहीं आपको बनाकर रखा था बनाने के लिए, वहां पे मैंने बोला था ये अगर कॉर्नर है तो इसको छोड़ दो, ये कॉर्नर पकड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ के फिर ये कॉर्नर पकड़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, सॉरी, यही था ना? अरे अल्टरनेट का मतलब ये हुआ कि एक को पकड़ो तो दूसरा सामने वाला अटैच जो डायरेक्टली है उसको छोड़ दो, इसको ड्रॉप कर दोगे। तो ये मैं कॉर्नर की बात कर रहा था। अब आप बताओ कितने लोग समझ रहे हो? सर बॉडी डायगोनल भी तो कॉर्नर के ही नजदीक है ना, तो वहां पे भी तो ऐसे ही है। अगर इन पॉइंट्स को लोकेट किया जाए तो वो क्यूब जैसा ही तो बन जाएगा। अरे एक बार ही पता है क्वेश्चन क्या पूछ लिया था? हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर? मजे करो, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे? बड़े बहुत आसान है, बस आपका इमेजिनेशन जितना अच्छा है उतना आंसर कर लोगे। अभी देखो ध्यान से सोचो, कई लोग आंसर कर सकते हो, ट्रस्ट मी। मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूं। ये तो पहले ये क्वेश्चन खत्म हो गया ना? ये तो खत्म हो गया ना? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लोग बोल रहे हैं सबसे घटिया चीज है? अरे टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई चीज है तो उसका 4 होगा, और दूसरे का रेशियो ए बी आ गया 1:1, तो दोनों का 4:4 ही आएगा कोऑर्डिनेशन में। ये तो सबसे रद्दी चीज था, वो तो पहले ही पढ़ा दिया। हाँ जी, 8 कहाँ आएगा बेटा? 4 आएगा ना? टेट्राहेड्रल में था, एक का 4 हुआ तो दूसरे का 4 क्यों होगा? क्योंकि उनके रेशियो 1:1 में थे। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन क्लियर करो। अब ध्यान से सुनो, जो मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एफसीसी यूनिट सेल के अंदर जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, अगर आप सिर्फ वॉइड्स को देख रहे हो, अगर आप सिर्फ वॉइड्स को देख रहे हो, तो एक वॉइड के कितने नियरेस्ट नेबर वॉइड्स हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर इन टर्म्स ऑफ वॉइड्स आर प्रेजेंट फॉर अ टेट्राहेड्रल वॉइड? तो देखो, अब दुनिया में सिर्फ किसको ध्यान देना है? टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड थे? 8। ध्यान है, और सब कॉर्नर के नजदीक थे। बेटा ये बताओ, अगर सभी को लोकेट कर दो तो कितने लोग कह रहे हैं कि फिर से सर एक क्यूब बन जाएगा? अरे बच्चों बोलो यार, क्यूब बन जाएगा ना? अरे यार ऐसे बना देता हूं, चलो क्यूब बन गया। और बताओ, अगर ये क्यूब बन गया है तो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ टेट्राहेड्रल, ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट आ गया। और सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं? 6। तो 6 विल बी द राइट आंसर। अभी और मजा क्या आता है, वो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पूछ दे इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो बहुत मजे होने वाले हमारे। आ जाएंगे ना आंसर? डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, सो सिंपल यार। अभी मैंने बताया कि ये यहां से कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट था? A√3/4 ना? A√3/4। अगर उनके पॉइंट्स को आप कंसिडर करने की कोशिश करो तो इनका एज लेंथ A/2 आता है, और ये बॉडी डायगोनल के बीच में जो लेंथ आएगा वो A√3/,
अरे ये a/2 है ना, उसी का √3 कर दो। अरे तुम ऐसे समझो ना बेटा कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था, a√3/4, और ऐसे ही इस साइड वाले कॉर्नर का भी निकल जाएगा, इतना तो वेस्ट हो गया, तो बीच में कितना बचा, a√3 माइनस a√3/4 माइनस a√3/4, तो यही बचा ना, वहीं से निकालिए। लेंथ कितना है, a/2 है। तो बल्कि ये लिख भी लो कहीं ना, टेट्राहेड्रल वॉइड सिंपली इसको लिख लो, कहानी खत्म करो, ठीक है। राइट इट डाउन। If we visualize all the tetrahedral voids present in FCC, they will be present in simple cubic arrangement. If we visualize all the tetrahedral void in FCC, if we visualize all the tetrahedral void in FCC, they will be present in simple cubic arrangement. अब ये दिखा लो as shown in diagram, ये दिखा लो बेटा, ये tetrahedral void है, ये tetrahedral void है, ये सारे के सारे tetrahedral. What is the distance between nearest neighbors? a/2. सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में रहेंगे। अब इतना काफी है मेरे ख्याल से बताने के लिए, आपको सब समझ ही जाओगे, है ना। गॉट इट? चलो ग्रेट, अब हेडिंग डालो, ये खत्म हो गया ये सारा पार्ट। अच्छा देखो, अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर मान लो इसमें मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, इससे पिछले वाले में ही, इफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट ऑन वन ऑफ द बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड, तो आप नहीं निकाल लोगे। तो बॉडी डायगोनल पे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कॉर्नर्स आते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा, देखो ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा, बेसिकली बॉडी का सेंटर, और फिर से उधर टेट्राहेड्रल वॉइड एंड कॉर्नर आएगा। तो इन पे जो भी एटम्स प्रेजेंट हो उनको हटा देना बस, उसके बाद रीराइट कर लेना फॉर्मूला, हो जाएंगे ना, क्वेश्चंस आएंगे तो खुद से देख लेना, ठीक है। अब चलो हेडिंग डालो सब लोग, आयनिक क्रिस्टल, खत्म करते हैं ये टॉपिक, आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल, है ना। अब इसमें पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो, लिखो दो। कैटायंस आर यूजुअली प्रेजेंट इन वॉइड, लिखो, कैटायंस आर यूजुअली प्रेजेंट इन वॉइड, whereas anions form lattice points. Cations are usually present in void, whereas anions form lattice points. Lattice points मतलब समझ रहे हो, सिंपल क्यूबिक का लैटिस हो सकता है, वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का लैटिस हो सकता है, वो एफसीसी का हो सकता है, एचसीपी का लैटिस पॉइंट हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? ऑलराइट, और ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज वेयरएज एनायंस आर लार्जर इन साइज। एनायंस फॉर्म लैटिस पॉइंट, या फिर एनायंस आर प्रेजेंट एट लैटिस पॉइंट। अंडरस्टूड? गॉट इट? तो अब देखो कितने टाइप के हम आयनिक क्रिस्टल हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला हमारा AB टाइप, AB टाइप आयनिक कंपाउंड। दूसरा कौन सा है बेटा, AB2, एंड तीसरा है A2B। मतलब समझ रहे हो, मतलब A2B3 टाइप में कोई क्रिस्टल हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें सिंपल, और इनके सबके एक एग्जांपल देख देता हूं। AB में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल विच वी हैव टू लर्न।
एक है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर और NaCl क्रिस्टल, NaCl टाइप आयनिक कंपाउंड। इसमें दूसरा है कौन सा, ZnS, जिंक सल्फाइड। और इसमें भी दो कैटेगरी आती है जिंक सल्फाइड में, एक होता है स्फेलेराइट स्ट्रक्चर और दूसरा होता है बेटा वुडजाइट स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टल के नाम है, राइट, तो इससे घबराओ मत, इसको याद ही करना है, वुडजाइट स्ट्रक्चर एंड स्फेलेराइट स्ट्रक्चर। एंड थर्ड क्रिस्टल विच वी हैव टू लर्न इन AB टाइप is cesium chloride, CaCl टाइप स्ट्रक्चर। CaCl देखो, अगर इसको छोड़ दो, यहाँ पे HCP अरेंजमेंट होता है और ये CCP होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ ये स्ट्रक्चर ऐसा है जो थोड़ा अलग सा है, इसको छोड़ के बाकी सब क्यूबिक के लिए हम पढ़ रहे हैं। याद करो, हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, उनमें से डिटेल में हमने सिर्फ क्यूबिक को पढ़ा है, उसके तीनों फॉर्म, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सिंपल क्यूबिक वाला, तीनों पढ़े ना। अब आयनिक क्रिस्टल भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसी का एक्सटेंशन है बेसिकली, कि एनायंस सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में है, या फिर एनायन बॉडी सेंटर्ड में है, या फिर एनायन FCC में है। याद करो, FCC HCP एक जैसा होता था, तो इसलिए ये एक और चीज एक्स्ट्रा आ गई। इसको अगर हम छोड़ दें, इसको इग्नोर मार दें, तो स्फेलेराइट को अगर देखने की कोशिश करूं तो हमारे पास फेयर इनफ आइडिया सारे CCP वाले ही हैं। अभी इसको समझना है, बड़ा आसान है, एकदम आराम से याद हो जाता है। AB2 टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोराइड स्ट्रक्चर या CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। और ये स्ट्रक्चर A2B, ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर Na2O, ये इसका एग्जाम्पल है, एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड। तो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल में कितने टाइप के हैं? AB टाइप 1:1, AB2 एंड A2B। AB में देयर आर 3 कैटेगरीज। सोडियम क्लोराइड, दिमाग में बिठाओ इसको, यहीं का यहीं खत्म करो, सीधा जाके क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? असाइनमेंट दे दिया है पहले ही आपको, जाके सॉल्व कर लेना आज के आदि। तो कौन कौन से AB में? देयर आर 3 टाइप्स। सोडियम क्लोराइड जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। जिंक सल्फाइड में 2 कैटेगरी है, एक CCP यूनिट का है जिसको स्फेलेराइड बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है? वुडजाइट स्ट्रक्चर जो HCP अरेंजमेंट में। तीसरा कौन सा? सीजियम क्लोराइड टाइप। बस यही 3 टाइप के आपको AB मिलेंगे। फिर एक AB2 है और एक A2B। CaF2 है, तो देखो फ्लोराइड है ना, इसका नाम ही फ्लोराइड होता है, ये ओर है बेसिकली कैल्शियम का, कैल्शियम फ्लोराइड। उसके अलावा यहाँ पे एंटी फ्लोराइड, इससे बिल्कुल उल्टा है, देखो ना, यहाँ पे एनायन डबल था, कैटायन सिंगल था, यहाँ कैटायन डबल हो गया, एनायन सिंगल हो गया, इसलिए ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इसको बोल रहे हैं, ठीक है? अरेंजमेंट अब देखें सबका। अभी नेचुरली कितने लोग बोल रहे थे सर आप ना इतना मेहनत मत करो, आप बस मुझे कैटायन का रेडियस बता दो, एनायन का रेडियस बता दो, और कौन सा क्रिस्टल है वो बता दो बस। क्रिस्टल का मतलब कि वो क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक है कि टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम तो वो तो आंसर करेंगे ही नहीं। तो सारे के सारे क्यूबिक में उतना बता दोगे तो हम काफी आइडिया दे सकते हैं। तो बच्चों आइडियली पढ़ना वैसे चाहिए, बट इनके आपको बुक में रेडियस वगैरह के बारे में बहुत मेंशन किया नहीं हुआ है, तो मैं आपको सीधा उसका उल्टा लेके चल रहा हूँ, मतलब उल्टी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप क्रिस्टल ही सेट कर लो, फिर रेडियस रेशियोज के हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है? करें, स्टार्ट करें। तो पहले ये फ्लो चार्ट बना लो, फिर इसको मैं लिखवा देता हूँ, जल्दी फ्लो चार्ट बना लो। अभी याद हो जाएगा रे, मैं समझा दूंगा ना, एक एक चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, बस दिमाग थोड़ा खुला रखना।
करें, स्टार्ट करें बेटा। सब हो गया। Let's talk about NaCl rock salt structure. आप घर जाके ना इनके रेडियस निकाल करके रेडियस रेशियो से करके देख लेना। हाँ जी, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अब ध्यान से देखो थोड़ा। देखो, क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन का रेडियस रेशियो नियर अबाउट 0.5 के आसपास आता है। इफ यू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ Na प्लस डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, दैट इज क्लोज टू 0.5। बताओ 0.5 आया तो वो कौन से कैटेगरी में गया? वॉइड के कौन से कैटेगरी में? रेडियस रेशियो ध्यान करो, सब याद है सबको? 0.155, 0.22, 0.414 एंड 0. अब बताओ, इन दोनों के बीच में आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, इनके बीच में आया तो 4, इनके बीच में आया तो कहां पे आ रहा है ना? तो बच्चों बेसिकली सोडियम आयन इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी लिखो मत कुछ भी यार, अभी पहले सुन लो अच्छे से, ठीक है? कुछ भी मत लिखो, ध्यान से सुनो। सोडियम आयन इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो नेचुरली क्लोराइड आयन लैटिस पॉइंट पे होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि नेगेटिव आयंस को मैंने बोला था लैटिस पॉइंट पर है। अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां प्रेजेंट होता है? तो हमने पढ़ा था एफसीसी में भी होता है, एचसीपी में भी होता है, लेकिन मैंने बोला कि सिर्फ ये स्ट्रक्चर छोड़ दो जो एचसीपी का है, बाकी सब सीसीपी का है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सिंपल है। तो मैं इधर से क्या क्या लिखूंगा? पॉइंट नंबर 1 कैसे लिखूंगा? Cl माइनस फॉर्म्स सीसीपी और एफसीसी अरेंजमेंट। अरे समझ आ गया क्या कि Cl माइनस कहां कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। अरे सीसीपी का यही मतलब होता है ना। मैं बोलता बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो क्या बोलते हैं? कॉर्नर एज वेल एज। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब टोटल क्लोराइड आयन कितने आ गए पर यूनिट सेल? तो आप बोलोगे कि सर ये कॉर्नर पे कितने हैं और फेस सेंटर पे कितने हैं? तो कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8, फेस सेंटर पे 6 इंटू 1/2। अरे यार वो नंबर ही याद कर लो ना, 4 होता है। तो 4 क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। समझ पड़ा? हाँ जी। तो सोडियम आयन कहाँ है? इज प्रेजेंट इन वॉइड। अब कितने वॉइड में भाई? 50% में, 1/4 में, या पूरे 100% में? तो बताओ फॉर्मूला क्या होना है? NaCl। कितने क्लोरीन आ रहे पर यूनिट सेल? 4। कितने सोडियम आने चाहिए? 4। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं? 4। तो पूरे प्रेजेंट। तो सोडियम आयन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ पड़ रहा है सबको? This is present in all the octahedral void. Number of sodium ion per unit cell is equal to 4. समझ पड़ रहा है? Number of NaCl formula unit पर यूनिट सेल, बोलिए। वो भी 4 भाई, 4 Na प्लस 4 Cl माइनस। अरे बोलो यार, मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों,
mass of single unit cell of NaCl will be, तो कितने लोग बोल रहे हो सर 58.5 AMU होता है NaCl का, और 4 NaCl यूनिट प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में। अरे मोटू लोग बोलो यार, तो इंटू 4 AMU आ जाएगा आंसर। अरे एटॉमिक मास यूनिट बोल रहा हूं, ग्राम मत कर देना, तबाही हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक फॉर्मूला यूनिट की बात कर रहा हूं। सो दीज मेनी, इज दैट क्लियर? फाइन। अच्छा जी, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+4, Cl- का भी 4, गलत हो गया, 6 and 6 आएगा ना रे यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ठीक है क्लियर है, 6 आएगा। क्या इसको दिखाने की जरूरत है? चेक कर सकते हो तुम लोग, बड़ा इजी है ना, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आप देखो तो एज सेंटर पे ही हमारा क्या है, सोडियम आयन, एंड बॉडी के सेंटर पे भी सोडियम आयन है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है। तो इधर भी हमारा क्लोराइड, इधर भी क्लोराइड, ये फेस पे भी क्लोराइड, इधर पीछे भी, ऊपर भी, और नीचे नीचे दिखा नहीं पाया हूं, बट ये चारों तरफ आपको दिख रहे होंगे 6 सोडियम क्लोराइड। आ गया। एक लास्ट चीज पूछता है इसमें ना, वो है कि अगर ये, इनको दिखा लो बेटा ना, इनको ऐसे करके दिखा लो, राइट, ये बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ बीच में बेटा रहा छोटा सा सोडियम आयन, और ये बड़े बड़े क्लोराइड आयन, सैंडविच बना दिया इसका। तो यहां से देखो 2 times of R of Na plus R of chloride ion is equal to A. Can I say like this? अरे ये इसके अलॉन्ग ही कांटेक्ट में है ना, बोलिए भाई। अरे उस वॉइड में है तो इसी के लॉन्ग टच कर रहा होगा ना, वॉइड वाला आइटम तो टच में रहेगा, नहीं तो अनस्टेबल हो जाएगा, कांटेक्ट में रहना ही है उसको। नॉन आइडियल है, आइडियल होता तो मैं एक और चीज भी बोल देता, कौन सा चीज, कि 4 times ऑफ रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू A√2, मैं ये भी बोल देता, कब, जब वो आइडियल होता। ये आइडियल नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि अब वो दूर दूर हो गए हैं, याद है ना, बीच में एटम अगर बड़ा होने लगे तो वो कॉन्टैक्ट से बाहर हो जाते हैं, अनस्टेबल वाला केस यार, यही वाला केस है। इसलिए अब हम ये चीज तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि वो एज्यूम ना कर ले कि वो आइडियल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। समझ गए? चलिए, एवरीथिंग इज ओके। फटाफट नोट करो जल्दी, चेहरा मत देखो मेरा, जल्दी करो। ऑल डन, नोट कर लिया, मिटा रहा हूं मैं। कर लो नोट यार।
अभी मैं याद भी करा दूंगा, तुम लोग बस ना थोड़ा सा सेट कर लो, क्योंकि अभी एक ही पढ़ रहे हो ना तो याद रहेगा। दूसरा ZnS पढ़ेंगे, सीजियम क्लोराइड पढ़ेंगे, तब एक दूसरे में मिक्स होना स्टार्ट होगा। मिटाओ इसको। चलो ठीक है, नहीं मिटा रहा, दूसरा लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट कौन सा था? ZnS। ZnS और मैं उसका कौन सा स्पेलराइट टाइप ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों, राइट। इसका रेडियस रेशियो ऐसा आता है जिससे कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जाके फिट होता है, जिंक। तो नेचुरली अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहा है तो सल्फाइड आयन अगर क्यूबिक है तो सल्फाइड आयन विल बी फॉर्मिंग CCP और FCC। ये सुनो, सेम तरीके से कितना नंबर ऑफ S-2 पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 4 सर, अभी किया था हमने वही तो। अच्छा बच्चों, तो ये बताओ अगर इसको हम देखने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आएंगे इसमें? तो भाई ये 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड डबल आएगा, 8 आना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर मैंने 8 जिंक आयन डाल दिया और 4S-2 तो क्या फॉर्मूला बन पाएगा? ये Zn2S हो जाएगा, जो कि गलत है। इसका मतलब जिंक सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट नहीं है। जिंक इज ओनली प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। लिखो ये बात। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जिंक आयन इज प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। और क्या खास बात भाई? नंबर ऑफ ZnS पर यूनिट सेल कितना आएगा? एक यूनिट सेल में कितने आएंगे? 4। NaCl क्यों लिख रहा हूँ? 4 ZnS, isn't it? 4 सल्फाइड आयन, 4 जिंक प्लस 2 आयन। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक प्लस 2, जल्दी बताओ कौन से वॉइड में है जिंक? टेट्राहेड्रल। तो कितना आएगा? 4। और इन दोनों का फॉर्मूला क्या है? 1:1 रेशियो। तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन भी कितना हो जाएगा? 4। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इनके बीच के डिस्टेंस के बारे में। रेडियस ऑफ जिंक प्लस 2 प्लस रेडियस ऑफ सल्फर 2 नेगेटिव शुड बी इक्वल टू, कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? A√3/4। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? समझ पड़ रहा है? अरे यार बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम लोग को अभी तो डिस्कस किया था कि कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? A√3/4। अब ये अगर A है तो यहाँ से यहाँ का लेंथ तो A√3/4 ही होगा ना। और यहाँ पे जिंक प्रेजेंट है, यहाँ पे सल्फर, वही तो मैं कर रहा हूँ, A√3/4। समझ पड़ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ जी, तो ये हो गया खत्म किसके बारे में? ZnS। अच्छा मान लो यहाँ पे मुझे वुडजाइट का डिस्कशन करना होता तो क्या फर्क पड़ता? बस इतना पड़ता कि भाई S-2 कहाँ हो जाता? HCP। तो पर यूनिट सेल कितने आ जाते? ये 6। तो जिंक को भी कितना आना पड़ता? 6। प्रेजेंट कितने होते टेट्राहेड्रल? 12। तो हाफ में प्रेजेंट, इसलिए हाफ। बस यही सारी कहानी होती, बाकी सब चीज सेम था। कोऑर्डिनेशन नंबर भी कोई चेंज नहीं होता, बाकी सब। किसको? ये अपने मन से कैसे कर दे? अपने मन से हम नहीं कर सकते ना, रेडियस रेशियो ही तो हमें पता चले तभी। अरे इसलिए तो मैंने पहला लाइन ही यूज किया, एज पर रेडियस रेशियो दिस फिट्स इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग लाइक दिस। इसका करेक्ट मेथड क्या है पता है? पहले आप इनके आयंस के रेडियस देख लो, उनका रेशियो ले लो, फिर उससे प्रेडिक्शन करो कौन से वॉइड में गया। ये तो मैं रटवा रहा हूं तुम लोगों को, कराना ऐसे ही है बेसिकली। ठीक है, डन? हाँ जी बच्चों ZnS हो गया। आओ देखते हैं। यार गला सूख रहा है बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा?
नेक्स्ट कौन सा है? सीजियम क्लोराइड। ZnS हो गया ना, दूसरे वाला तो बता ही दिया ना, इतना ही फर्क है बस, S-2 HCP में पर यूनिट सेल 6 यूनिट सेल आएंगे, बस वही है, और बाकी डॉट 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 अपने आप से समझ सकते हो। नाउ कमिंग टू सीजियम क्लोराइड। हाँ जी, सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। सीजियम कहाँ प्रेजेंट है बताओ भाई? जो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट होता है उसमें कौन सा वॉइड आता है? क्यूबिकल वॉइड। प्रेजेंट इन क्यूबिकल वॉइड, कहने का मतलब इसका रेडियस रेशियो बहुत हाई आता होगा। तो यहां से कितने लोग बोल रहे हो कि सर नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल कितना आएगा? नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल कितना आएगा बेटा? नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल 1 आएगा, है ना? अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम कितना होगा, जल्दी बोलो। 8। तो क्लोराइड का भी कितना होगा? 8, 1:1। गॉट इट? यहां से रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन प्लस रेडियस ऑफ सीजियम आयन, अब बताओ क्यूब के सेंटर पे प्रेजेंट है, तो पूरा लेंथ होता है a√3, क्यूब के सेंटर तक कितना आएगा? a√3/2। तो कैन आई से दिस a√3/2? गॉट इट? यहां तक सेट है? चलो अब देखो, तुमको याद करा देता हूं कैसे आएगा। ये बताओ बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सब सेट हो जाएगा। देखो हमें क्या दिमाग में किसी तरीके से ये बैठ जाए कि कौन टेट्रा में जा रहा है, कौन ऑक्टा में जा रहा है और कौन क्यूबिकल में जा रहा है, जितने में काम हो जाएगा ना। ये बताओ आपके पास कैटायन कौन है? सोडियम आयन। और कौन है? सीजियम आयन। और कौन है? जिंक +2। मुझे ये बताओ बच्चों, इनके रेडियस के हिसाब से बताओ सबसे बड़ा आयन इसमें कौन दिख रहा है आपको? सीजियम। तो सबसे बड़े वॉइड में जाएगा, और सबसे बड़ा वॉइड कौन सा होता है? क्यूबिकल। तो अब क्लियर है? कितना सिंपल है यार, ये कभी भूलेगा ही नहीं। इसके बाद ये आएगा, और सबसे छोटा कौन है? जिंक, क्योंकि जितना पॉजिटिव डालोगे उतना ही छोटा होता है। तो सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटे प्रैक्टिकल वॉइड में जाएगा टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल वाला तो मैंने बताया थोड़ा प्रैक्टिकल मिलते नहीं है ज्यादा। और ये किस में चला गया? ऑक्टाहेड्रल। तो कितना सिंपल है, देखो तीनों सेट हो गए ना। ये क्यूबिकल में है, तो इसका मतलब क्लोराइड आयन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा होगा। ये ऑक्टाहेड्रल में है, इसका मतलब क्लोराइड आयन पक्का FCC अरेंजमेंट में होगा, क्यूबिक फॉर्म में। और ये हमारा कैसा बना रहा है? टेट्राहेड्रल, तो पक्का फिर से क्यूबिकल फॉर्म में ही है। अब कितने नंबर है वो तो हमने तरीके से निकाल ही लिया था। अब सेट हो गया तीनों, भूलेगा नहीं कभी भी। चलो ग्रेट। अब हमारे कौन से बच गए? AB2 एंड A2B। आओ देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं Na2O का। एंटी फ्लोराइड पहले देख लेते हैं, फिर फ्लोराइड देखेंगे। मिटा दो इसको, ये मिटा दो। हाँ साक्षी जल्दी कर लो। साक्षी ना तुम मोबाइल लेके आया करो, ऐसे फोटो ले लिया करो इसका, ठीक? क्या है, अपना मिनट सेव हो जाएगा हर दिन का। मिटा दो। हाँ जी प्यारे बच्चों, चलें आगे बढ़े। दिमाग काम कर रहे हैं? चलो देखते हैं। अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं किसका? Na2O। नाम क्या है? एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ, फिर से मुझे क्यूबिकल के बारे में ही डिस्कशन करना है? अरे देखो ना यार, हर बार क्यूबिक के बारे में। ये बताओ, यहाँ पे क्लियरली ये देख के समझ में आ रहा है बड़ा कौन है, सोडियम आयन या ऑक्सीजन? अरे मोटू, O2- है। जिंदगी बहुत तबाह हो गई तुम लोगों की। Na+
NO2 माइनस, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, गिन लो इलेक्ट्रॉन्स पे बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ जिसका Z स्टार ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा, और Z स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, Z माइनस, पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी यही पढ़ा दूंगा मैं। Z किसके पास ज्यादा है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं और इसके पास 8 ही प्रोटॉन होते हैं, तो क्लियरली भाई ये सिग्मा तो दोनों का सेम ही होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है सर, तो साइज छोटा हो जाएगा। अब तक तो ऑक्सीजन आयन फॉर्म्स FCC, देखो कितना सिंपल है यार, बड़े आयन FCC ही बना रहे हैं, एक ही जगह है बस, क्लोराइड आयन जो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, बस वहीं पे सिंपल क्यूबिक है, FCC और CCP। इज दैट क्लियर? अच्छा अब गेस करो सोडियम कहां प्रेजेंट होगा, अगर एक ही टाइप के वॉइड में प्रेजेंट होना है तो कहां प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल इज द राइट आंसर। वाई? क्योंकि सर अगर FCC में प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन 4 होंगे पर यूनिट सेल, है ना, और अगर वो ऑक्टा में प्रेजेंट हुआ तो 4 ही ऑक्टा होता है, तब तो NaO फॉर्मूला तो बनेगा ही नहीं, Na डबल चाहिए मुझे, और टेट्राहेड्रल का नंबर डबल होता है नंबर ऑफ एटम के हिसाब से, तो Na प्लस प्रेजेंट इन ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ पड़ गया? अब बताओ फटाफट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन बोलो, कौन से वॉइड में है, तो 4 होगा। यहां से बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितना होगा, जस्ट डबल मोटू, Na2O है, ऑक्सीजन सोडियम नंबर में ज्यादा है ना, तो 8 हो जाएगा, आप कर दिया उसका, चलो कोई नहीं ना। अरे देखो Na2O है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 1:2 होगा, तो सोडियम का 4 था तो इसका 8 होना ही पड़ेगा, ऐसे करके देखो। नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल 4 Na2O यूनिट पर यूनिट सेल। आ रहा है बात समझ में? नहीं आया? कोई नहीं, घर जाके सोच लेना, आ जाएगा। ठीक है यहां तक बच्चों? इसका ठीक उल्टा किसके केस में होगा, CaF2 के केस में, ठीक उल्टा CaF2। अच्छा ठीक उल्टा है तो इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ कौन प्रेजेंट था FCC में, O-2, तो यहाँ कौन प्रेजेंट होगा, हाँ जी CCP या FCC। F माइनस कहाँ चला गया बोलो? अब थोड़ा तकलीफ होना चाहिए, नहीं हो रहा है, होना चाहिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एनायन पहली बार वॉइड में दिख रहा है हमें, साइज में बड़ा भी है फिर भी वॉइड में क्यों जा रहा है, तो रियलिटी ये वो वॉइड में नहीं जा रहा है, उस लोकेशन पे प्रेजेंट रह रहा है बस। साइज मिसमैच हो जाए तो वॉइड का कोई खास मतलब होता ही नहीं है, तो बेसिकली अभी भी वॉइड में अगर आप बोलोगे तो कैल्शियम आयन ही है, बट अरेंजमेंट अगर देखने की कोशिश करोगे तो F- इज प्रेजेंट एज इफ at the location of tetrahedral void, just the location I am telling you, not exactly the void, but आप ऐसे भी करके याद कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने आपको पहले कौन सा बताया, Na2O, ताकि आप इसका उल्टा करके याद करने की आदत डालो, क्योंकि अगर इसको बताता तो पहले ही दिमाग फट जाता। पहले इसको सेट कर लो और इसका ठीक उल्टा इसमें होगा, तकलीफ नहीं लाना, ज्यादा सोचना ही नहीं है, हो जाएंगे फिर डॉट 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 डॉट, वी आर डन। मतलब समझ गए? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस कितना होगा बेटा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन कितना हो जाएगा, 8। नंबर ऑफ NaCl यूनिट पर यूनिट, सॉरी CaF2 यूनिट पर यूनिट सेल 4। खत्म हो गए सारे आयनिक क्रिस्टल, जितने भी मुझे पढ़ाने थे सब खत्म हो गए बच्चों। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं आयनिक क्रिस्टल के बारे में। किसमें? 4 Na2O यूनिट पर यूनिट सेल। टेट्राहेड्रल और कॉर्नर का डिस्टेंस A√3/4 होता है यार, उतना तो जो पहले एक बार ही सेट कर लिया वो भी बस खत्म ही हो गया है। मिटा दूं? इसको छोड़ दे रहा हूं, घर जाके नोट कर लेना तुम लोग। दिखा दूं? जस्ट गिव मी, इसको रहने दो यार, बाद में नोट कर लेना।
पहले इसको कर लो, राइट। आई शो यू द लाइट्स ऑफ प्लीज, लास्ट 3-4 मिनट गाइज। Structure. The relatively large chlorine chloride. ये सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, NaCl स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के बड़े बड़े आइटम्स दिखाए गए हैं ये कौन से हैं? Cl-, राइट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप ऐसा भी करो, इमेजिन करो ना कि यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है और बीच में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो भी फॉर्मूला गड़बड़ नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप इस क्रिस्टल को बड़ा करते हो, मतलब इसके आगे बढ़ते हो, तो देखो ये सोडियम, फिर कॉर्नर, फिर एज का सेंटर आएगा, और उस जगह से यूनिट सेल बनाते हो तो बिल्कुल रिवर्स अरेंजमेंट भी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि अगर सोडियम को क्लोराइड और क्लोराइड को सोडियम से रिप्लेस कर दें तो क्या NaCl का क्रिस्टल नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। वैसे ही ना, फ्लिप करने से भी चीजें हो सकती हैं। In the halide structure, by the white spheres are tetrahedral poles. The structure is based on a face-centered cubic array of chloride ions and therefore contains close-packed layers of sodium ions on a face-centered cubic layer. अब देखो इसकी काउंटिंग, एक मिनट, And chloride ions. The primary reason for the adoption of this arrangement is stoichiometry. ठीक है। ZnS का देखो स्ट्रक्चर है अब ये, राइट। CaCl का ये जो एटम है येलो कलर वाले, ये कौन से हैं? सल्फाइड, CCP फॉर्म करते हैं ना। अब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन प्रेजेंट रहता है? Zn2+। तो अभी देखना, Sphalerite is the cubic form of the mineral zinc sulfide. In the sphalerite structure, the relatively large sulfide ions, represented here by the yellow spheres, form a face-centered cubic array. राइट। तो आप देखो ये FCC में है सल्फाइड आयन, और अगर आप देखो तो ये व्हाइट वाले जो स्फीयर्स थे ये आप देखो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, राइट। ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में टोटल 8 होते हैं, जिनमें 2 ऐसे बना के दिखाया हुआ है, 2 नीचे है। लास्ट कौन सा था? सीजियम क्लोराइड।